हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब उसे कहते हैं एक ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। चार भुजाएं होती है ना, चार भुजाओं में दो भुजाएं समांतर होती है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जिसमें एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर काटते हैं, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। तो क्या क्या दिया है, पहले उसको करने दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी और विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है सिद्ध करना है ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इसमें हम रचना थोड़ा सा छोटा सा एक रचना करेंगे। रचना करने का तात्पर्य देखिए ये है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ करना है। ए ओ बटे बी ओ है ना, तो ए ओ बटे सी ओ भी तो हो सकता है। ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये कब होगा? जब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी बी के भुजा ए बी और डी सी के समांतर अगर एक छोटी सी रचना कर दें तो हमको प्रथम प्रमेय, थेल्स प्रमेय लगाने में सहयोग मिल जाएगा और उसकी सहायता से हम जो अभिष्ट है, जो सिद्ध करना है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी रचना करेंगे। क्या करेंगे? डीसी या ए बी के समांतर यहां से एक रेखा खींचेंगे। ये एक रेखा ओपी खींचा जो कि डीसी और ए बी के पैरेलल है। तो यहां पर लिखेंगे रेखा ओपी खींचा जो ए बी तथा डीसी के समांतर है। ये हो गया। हालांकि ये दोनों खुद ही समांतर है, अगर इसके समांतर इसको खींच दिया तो ये तो खुद इसके समांतर हो जाएगा। तो अब उसके बाद उपपत्ति में ऐसा करें, त्रिभुज ए बी सी में ले लें। तो त्रिभुज ए बी सी में रेखा ओपी ए बी के समांतर है। इसका मतलब कि थेल्स प्रमेय के अनुसार ए ओ बटे ओ सी बराबर
CP बटे PB होगा। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में OP पैरेलल टू AB, अतः OA बटे OC बराबर OA बटे OC बराबर, अच्छा पहले इसको लिए है ना, OA बटे OC बराबर CP बटे PB, नहीं OA बटे OC बराबर CP बटे PB, AO बटे OC बराबर PB बटे PC, PB बटे PC, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले लें, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में क्या है, OP पैरेलल टू DC, अतः OB बटे OD बराबर PB बटे PC, OB बटे OD बराबर PB बटे PC, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए PB बटे PC, PB बटे PC, दोनों समीकरणों में ये बराबर है, जब ये बराबर है तो ये भी तो बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, OA बटे OB बराबर, अच्छा OA का मतलब AO है, ऐसे सीधे करें, अच्छा OA बटे OC है ना, बराबर OB बटा OD, इधर OA बटे OC और बराबर हो जाएगा OB बटा OD। अब चूंकि हमको लाना है AO बटे BO, AO के साथ BO है, तो इसका इधर, इसको इधर तिर्यक लिख दें, तो हो जाएगा AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ऐसा हो जाएगा। ये सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चित्र हमने बना दिया है, पिछले जैसा ही है, रचना भी OP DC के समांतर OP को खींच दिया है। तो दिया है हमें क्या है, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हो गया, तथा AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है कि विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा दिया है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है।
समलंब चतुर्भुज है। रचना रचना यही, ओपी डीसी के समांतर खींचा, डीसी के समांतर रेखा ओपी खींचा। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है कि यह रेखा इसके और इसके दोनों के समांतर है। इस बार हम अपने मन से, ये जो डीसी है, डीसी ये नहीं कह रहा है कि समलंब है, पहले ये नहीं कह रहा है कि समलंब है, कह रहा है कि चतुर्भुज है। हम क्या किए, भुजा डीसी के समांतर एक रेखा ओपी खींच लिए। अभी ये कोई स्पष्ट नहीं है कि ये समांतर है, अभी फिलहाल सिर्फ ये और ये समांतर है, क्योंकि हमने इसको इसके समांतर खींचा रचना के तहत। उपपत्ति में, अच्छा जब ये खींच दिया तो हम ले लें त्रिभुज DCB में, लिखेंगे त्रिभुज DCB में ओपी समांतर DC। इसका मतलब कि इस त्रिभुज DCB में थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय नंबर 1 का प्रयोग होगा। उसके तहत क्या होगा, DO बटे BO बराबर CP बटे PB। त्रिभुज DCB में OP समांतर DC। कैसे, ये रचना से हम रचना किए हैं, रचना से। ठीक है, तो जब ऐसा है तो इसका मतलब कि DO बटे BO, DO बटे BO बराबर CP बटे PB। PB ये हो गया। इसको हम कर दे समीकरण नंबर 1। अब ये दिया हुआ है AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये भी है। अच्छा यहां से देखा जाए, यहाँ क्या है, DO का अगर इधर कर दें तो DO बटे DO बराबर CO बटे AO। इसको ऐसा करें ना, इसको समीकरण नंबर 1 कर दें और इसको समीकरण नंबर 2 कर दें। अब देखिए DO बटे BO बराबर है CO बटे AO। इसकी जगह रख दें हम समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, CO बटे AO बराबर CP बटे PB। देखिए इसकी जगह ये रख दिए, DO बटे BO बराबर CO बटे AO है, तो इसकी जगह रख दिए CO बटे AO और इसको उतार दिए। अब देखिए CO बटे AO बराबर है CP बटे PB। इसका मतलब ये तभी संभव होगा जब यह रेखा OP AB के समांतर हो। त्रिभुज ABC में अतः यह तभी संभव है जब त्रिभुज ABC में OP पैरेलल टू AB होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये भी इसके समांतर हो गया और इसके समांतर इसको खींचे ही थे, तो अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज, अब OP समांतर DC
तथा तथा क्या हो गया, ओपी समांतर एबी। दिस इंप्लाइज, अब ये ओपी डीसी के भी समांतर है, ओपी एबी के समांतर है, इसका मतलब डीसी एबी के समांतर होगा। दिस इंप्लाइज डीसी पैरेलल टू एबी। अब डीसी और एबी समांतर हो गए, इसका मतलब कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक हो गया, बस। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, एक त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण ए का समद्विभाजक सम्मुख भुजा, समद्विभाजक रेखा खींचेंगे, सम्मुख भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है, यानी कि बीडी बराबर डीसी कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान हो। तो अब ये बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है, तो अगर किसी तरह से हम इसको और इसको बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो है तो बड़ा सिंपल, वही वाला उदाहरण याद कीजिए, वही वाला उदाहरण जो एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में एक वीडियो में हम उसको बनाए हैं, और बार बार कहता हूं कि उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। एक महत्वपूर्ण उदाहरण, प्रमेय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, चैप्टर 6। तो क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी। देखिए, जब दिया है में हम लिखते हैं यहां पर, जैसे कर दिया किसी त्रिभुज, तो आप उसमें त्रिभुज का कोई भी नाम रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिया है में सिर्फ त्रिभुज लिख दें, ऐसा नहीं, त्रिभुज का कोई नाम रख दीजिए। हम जैसे यहां पर रखें त्रिभुज ए बी सी के कोण ए का समद्विभाजक बीसी को समद्विभाजित करता है, अतः क्या हो जाएगा, BD बराबर DC, BD और DC बराबर हो जाएगा, ठीक है, BD बराबर DC हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। रचना, इसमें रचना वाला पार्ट गायब रहेगा। एक चीज समद्विभाजित करता है, आप लिख दें, करता है। उपपत्ति, प्रमेय वही बोला कि जब किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को इस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में उसको विभाजित करता है, यानी कि इसका और इसका अनुपात, यानी AB बटा AC बराबर BD बटा DC होता है। ये समद्विभाजित करने वाली रेखा सामने वाली भुजा को जिस बिंदु से भुजा को विभाजित करती है उसका अनुपात इस कोण को बनाने वाली रेखाएं, यानी कि AB और AC के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या होगा, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक
AD है, अतः क्या हो जाएगा, AB बटा AC, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात। अच्छा देखिए, इधर AB लिए है ना, तो जैसे इधर AB को ऊपर लिए हैं तो ये BD को ऊपर लिखेंगे, AC को नीचे लिखे हैं तो DC को नीचे लिखेंगे, और अगर कहीं मान लीजिए AB को नीचे लिखे हैं तो BD को ही नीचे लिखना पड़ेगा। ये इस चीज का ध्यान है। तो AB बटे AC, तो AB वाला पार्ट कौन सा, BD है, AC वाला पार्ट क्या है, DC है, उसको नीचे लिख दिए, ये हो गया। लेकिन क्या BD बराबर DC है, तो जहां पर BD है, परंतु यहां पर लिखे परंतु BD बराबर DC, ये दिया हुआ है, तो BD की जगह DC रख दें, AB बटा AC बराबर BD बटे DC की जगह BD रख दे रहे हैं। ये कट गया मतलब 1 हो गया। तो AB का जब AB बटे AC का जब इधर गुणा करेंगे 1 में, तो AC मिलेगा, तो AB बराबर AC हो गया, यानी यह भुजा इसके बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हो गई, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध। क्वेश्चन नंबर 13, चतुर्भुज ABCD का विकर्ण, एक चतुर्भुज है ABCD जिसका विकर्ण BD, ये कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, इस D और B को समद्विभाजित करता है, यानी दिए गए कोण को आधे आधे पर बांट देता है, यह रेखा, यह विकर्ण को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि AB बटे BC बराबर DA बटा CD, ये और ये। तो दिया है में क्या है, चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बटा BC बराबर DA बटा CD, ये सिद्ध करना है। रचना हम इसमें छोटा सा एक रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, विकर्ण AC खींचा, रचना में विकर्ण AC खींचा, ये छोटा सा रचना है, मैं विकर्ण खींच दे रहा हूं। जब हम रचना द्वारा विकर्ण AC को खींचे तो यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। अब इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक रेखा AC को OC और AO में विभाजित करता है। एक बात, त्रिभुज ADC में कोण D का समद्विभाजक रेखा AC को AO और OC में विभाजित करता है। अब हम आएंगे उसी महत्वपूर्ण प्रमेय पर
लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ओबी कोण बी का समद्विभाजक होगा, अतः क्या, ए बी बटा बी सी, अतः ए बी बटा बी सी बराबर क्या होगा। देखिए हमने ए बी ऊपर लिखा है और बी सी को नीचे लिखा है, तो ए बी के साथ वाला भाग ओ ए ऊपर होगा और बी सी के साथ वाला भाग ओ सी नीचे होगा। तो यहां पर हम लिख दें ए ओ बटे सी ओ, समीकरण नंबर 1। अब आते हैं त्रिभुज ए डी सी में। एडीसी में क्या है, कोण डी का समद्विभाजक, ओडी कोण डी का समद्विभाजक है। त्रिभुज ए डी सी में ओडी कोण डी का समद्विभाजक है। ये हो गया। तो जब ओडी कोण डी का समद्विभाजक है तो वही वाला प्रमेय जो उदाहरण वाला, एक महत्वपूर्ण उदाहरण वाला, एडी बटा डीसी, देख लीजिए इसमें क्या है, हाँ डी ए बटा सी डी, डी ए बटा सी डी, डी ए बटा सी डी बराबर क्या होगा। देखिए डी ए के साथ वाला भाग कौन सा है, डी ए के साथ वाला भाग ए ओ है, और बटे सी डी के साथ वाला भाग क्या है, ओ सी है या सी ओ। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर देखें तो यहाँ पे ए ओ बटे सी ओ बराबर है। जब इधर का पक्ष बराबर है तो इधर का पक्ष भी बराबर होगा। इसका मतलब ए बी बटे बी सी बराबर हो जाएगा डी ए बटे सी डी। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी बराबर डी ए बटे सी डी। ये प्रूफ करना था। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।